हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा एडीयू में आपका स्वागत है। आज हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे और लास्ट में एमसीक्यू भी लगाएंगे। उससे पहले टेलीग्राम चैनल है हर्ष ऑफिशियल, इसे जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वीडियो की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बौद्ध धर्म से शुरू करते हैं। इनका नाम गौतम बुद्ध है। इन्हें शाक मुनि भी कहा जाता है क्योंकि इनके जो पिता हैं शुद्धोधन वो शाक वंश से आते हैं, इसलिए इन्हें शाक मुनि भी कहा जाता है। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा गया इससे कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जो जन्म हुआ था वो 563 बीसी में लुम्बिनी के कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन है। जो कि शाक वंश से आते हैं। इनकी माता का नाम महामाया है जो कि कौलिया वंश से आती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकी मौसी इनकी प्रजापति गौतमी है जो कि इनकी पहली महिला शिष्य भी हैं। इस वजह से यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे पॉइंट से क्वेश्चन बना है एग्जाम में। पत्नी का नाम यशोधरा है, पुत्र का नाम राहुल है। सारथी का नाम चन्ना है, घोड़े का नाम कंथक है। गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह छोड़ दिया था, यानी त्याग कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चन बनता है कि गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अनोमा नदी के तट पर यह सन्यासी बने थे। नेक्स्ट है प्रथम गुरु। ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है कि इनके प्रथम गुरु कौन थे। अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे। इन्होंने अपने गुरु से शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी, तो राजगृह में गौतम बुद्ध ने शिक्षा प्राप्त की थी। वैशाली में रुद्रक रामपुत्र से गौतम बुद्ध ने शिक्षा प्राप्त की थी। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। जिस पीपल के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह बोधि वृक्ष कहलाया और गया का समीपवर्ती स्थान बोध गया कहलाया। ज्ञान प्राप्ति घटना को क्या कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। त्रिरत्न इनके कौन कौन से हैं, बुद्ध, धम्म और संघ इनके त्रिरत्न हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि त्रिरत्न कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, तो बुद्ध, धम्म और संघ तीनों ही त्रिरत्न हैं। प्रथम शिष्य की बात करें, तपाशु और कालिका इनके प्रथम शिष्य हैं। और प्रथम महिला शिष्य की बात करें तो प्रजापति गौतमी इनकी पहली महिला शिष्य हैं। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिए, श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। और किस भाषा में दिए, पाली भाषा में उपदेश दिए। इनके अंतिम समय की बात करते हैं तो इनका जो अंतिम समय कुशीनगर में बीता था, पहुँचे कुशीनगर थे ये, और इन्होंने लास्ट में सुभद्द नामक व्यक्ति को अपना अंतिम उपदेश दिया। ये पूछेगा एग्जाम में कि अंतिम उपदेश किस व्यक्ति को दिया, तो सुभद्द नामक व्यक्ति को इन्होंने अंतिम उपदेश दिया। इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो 483 बीसी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु के समय पहली बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था जो कि अजातशत्रु द्वारा कराया गया था, राजगिरी में ही। बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, चारों बौद्ध संगतियों को एक एक बार देख लेते हैं। पहली बौद्ध संगति 483 बीसी में हुई थी। यह स्थान राजगृह में है और इनके जो अध्यक्ष हैं वो महाकश्यप हैं और शासक हैं उस टाइम के अजातशत्रु द्वारा यह पहली बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। दूसरी बौद्ध सभा 383 बीसी में 483 बीसी के लगभग 100 साल बाद कराई गई थी और यह वैशाली में हुई थी। सुबुकामी इसके अध्यक्ष और कालाशोक के द्वारा यह आयोजित की गई थी। तीसरी बौद्ध संगति 251 बीसी में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्तिस के द्वारा अध्यक्ष थे इसके और अशोक इसके शासक थे, यानी अशोक के शासनकाल में इसका आयोजन हुआ था। चौथी बौद्ध संगति 78 एडी में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। ये इसमें अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी थे, तो वासुमित्र इसके अध्यक्ष और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। कनिष्क के शासनकाल में यह हुई थी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है थोड़ी क्योंकि इसमें उपाध्यक्ष भी शामिल हो गए थे। क्वेश्चन देख लेते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है 563 बीसी, 588 बीसी, 561 बीसी, 545 बीसी। तो ऑप्शन ए सही होगा। 563 बीसी में लुम्बिनी के नेपाल में इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है महापरिनिर्वाण, जन्म, प्रबोधन, गृह त्याग। ऑप्शन डी सही होगा। गृह त्याग को ही
महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन है कोलिया वंश, माया वंश, शाक्य वंश, लिच्छवी वंश। ऑप्शन ए सही होगा, कोलिया वंश से संबंधित हैं और इनके पिता, इनके जो फादर थे, इनके पिता थे, ये शाक्य वंश से संबंधित हैं। शुद्धोधन इनके पिता का नाम है, इनकी माता का नाम महामाया है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? वैशाली, पाटलिपुत्र, कुशीनगर, लुम्बिनी। ऑप्शन डी सही होगा, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 563 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट में इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? ऑप्शन है पार्थ, मिहिर, राहुल, सिद्धार्थ। ऑप्शन डी सही होगा, इनके बचपन का नाम राहुल है, सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? किस स्थान पर निर्वाण इन्हें प्राप्त हुआ? कुशीनगर में, बोधगया में, सारनाथ में, लुम्बिनी में। ऑप्शन बी सही होगा, इन्हें बोधगया में निर्वाण प्राप्त हुआ। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के शिष्य, बुद्ध के गुरु, बुद्धकालीन शासक, बुद्ध के भिक्षुक। तो ऑप्शन बी सही होगा, बुद्ध के गुरु अलार कलाम थे। इन्होंने राजगिरी में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ऑप्शन है लुम्बिनी में, बोधगया में, कपिलवस्तु में या कुशीनगर में। तो ऑप्शन डी सही होगा, कुशीनगर में इनको वहाँ परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 बीसी में इनकी मृत्यु हुई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य के एक अभिलेख में सूचना मिलती है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, धर्मपाल, हर्ष। ऑप्शन ए सही होगा, अशोक के अभिलेख से सूचना मिलती है कि बुद्ध हैं, उनका जो जन्म था वह लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है बोधगया, कुशीनगर, सारनाथ, काशी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया और यही घटना क्या कहलाई? धर्म चक्र प्रवर्तन, यही घटना कहलाई थी। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है, अभी पढ़ा हमने। ऑप्शन डी सही होगा, सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश ही इनका धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वैशाली में, राजगिरी में, कौशाम्बी में, श्रावस्ती में। ऑप्शन डी सही होगा, श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और भाषा की बात करें तो सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने पाली भाषा में ही दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? सातानिक, उदयन, बोधि, निचच्छू। उदयन के शासनकाल में गौतम बुद्ध कौशाम्बी में आए थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई। अजातशत्रु द्वारा, नागसेन द्वारा, धर्मसेन द्वारा या महाकश्यप द्वारा? अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित हुई थी और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष की बात करते हैं तो महाकश्यप और अजातशत्रु उस टाइम के शासक थे। कब आयोजित हुई थी? पहली 483 बीसी में यह आयोजित हुई थी। कहाँ आयोजित हुई थी? तो राजगृह में यह आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वैशाली में, राजगिरी में, कौशाम्बी में या श्रावस्ती में? ऑप्शन बी सही होगा, राजगिरी में पहली बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, RVPK, 2 से 3 बार इसको बोलेंगे RVPK तो याद हो जाएगा। पहली राजगिरी में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? अभी पढ़ा था हमने RVP और K, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। तो चौथी कहाँ आयोजित हुई थी? कश्मीर में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? अशोक, कालाशोक, कनिष्क, अजातशत्रु। ऑप्शन सी सही होगा, कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में, राजगिरी में, कौशाम्बी में, श्रावस्ती में। अभी पढ़ा हमने RVPK, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। वैशाली में आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है, किस शासक के काल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? अशोक, कालाशोक, कनिष्क या अजातशत्रु। तो ऑप्शन डी सही होगा, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और अध्यक्ष की बात करते हैं तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। राजगिरी में आयोजित हुई थी और 483 बीसी में यह आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है नालंदा, राजगिरी, गया या श्रावस्ती में। अभी पढ़ा था हमने RVPK,
आर से राजगिरी, वी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, के से कश्मीर। तो ऑप्शन बी सही होगा, राजगीर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। किस शासक के काल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? अशोक, कालाशोक, कनिष्क, अजातशत्रु। तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। पहली अजातशत्रु थे, दूसरा कालाशोक, तीसरी अशोक, चौथी कनिष्क। ए के तो वैसे ए के से भी सिर्फ याद कर सकते हैं, ए के, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, इससे भी याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजन नदी के तट पर था? बोधगया, राजगिरी, गया या लुम्बिनी। ऑप्शन ए सही होगा, बोधगया निरंजन नदी पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? धार्मिक कर्मकांड, ब्रह्मचर्य, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता, डी आत्मा संबंधी विवाद। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक क्या है? ऑप्शन ए ब्रह्मा विष्णु महेश, ऑप्शन बी महावीर के 3 नगीने, ऑप्शन सी बुद्ध के उपदेशों के 3 संग्रह, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही होगा, बुद्ध के उपदेशों के 3 संग्रह हैं, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। सुत्त पिटक, ये 3 पिटक हैं बुद्ध के उपदेशों के संग्रह। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या इनमें से या शैव धर्म। तो ऑप्शन सी सही होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। त्रिपिटक कौन कौन से थे? विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक, ये तीनों पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? नालंदा में, राजगीर में, पटना में या श्रावस्ती में। तो ऑप्शन बी सही होगा, राजगीर में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन सूची 1 में चिन्ह के बारे में बताया, सूची 2 में अर्थ के बारे में। ए का कमल से संबंध है, प्रथम वचन का धर्मचक्र प्रवर्तन से, महाबोधि का बोधि वृक्ष से और ग्रह त्याग की घटना घोड़े से संबंधित है। ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3 से संबंध है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही होगा, विनय पिटक में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है बुद्ध, धम्म, संघ या ये सभी। तो तीनों ही ऑप्शन सही होंगे, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, जातक कथा में, उपनिषद में या अर्थशास्त्र में। ऑप्शन ए सही होगा, जातक कथा में सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है। निम्नलिखित में से किसे लाइट ऑफ एशिया माना जाता है? ऑप्शन है गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, महावीर स्वामी, इनमें से कोई नहीं। तो एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? ऑप्शन ए अजीवकों ने, जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने या शैव धर्म ने। ऑप्शन सी सही होगा, जैन धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा इनमें से किस काल में बनाई गई? ऑप्शन है मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन। ऑप्शन ए सही होगा, विक्रमशिला शिक्षा का केंद्र है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? ऑप्शन है मौर्य, कुषाण, गुप्त या पाल। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना मौर्य युग में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, धर्मपाल, कुमारगुप्त या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा, धर्मपाल नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? अर्थशास्त्र, चिकित्सा ज्ञान, बौद्ध धर्म दर्शन, तर्कशास्त्र। तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन है अहिंसा, ऑप्शन बी आत्मदमन, ऑप्शन सी वेदों के प्रति उदासीनता, ऑप्शन डी रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में दोनों समान नहीं है, वो है आत्मदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनात्मवाद सिद्धांत है ऑप्शन ए बौद्ध दर्शन का, बी जैन दर्शन का, सी वेदांत का, डी इनमें से कोई नहीं। अनात्मवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन बी ए सही होगा, बौद्ध दर्शन से संबंधित है। प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन है 563 बीसी, 483 बीसी, 383 बीसी या 251 बीसी। तो ऑप्शन बी सही होगा, 483 बीसी में पहली बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। इसका जो अध्यक्षता जिसने की थी वो थे महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी और अजातशत्रु द्वारा इसके आयोजन किया गया था। और कहाँ हुई थी? या राजगिरी में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन है 78 एडी, 484 बीसी, 383 बीसी या 351 बीसी। तो ऑप्शन सी सही होगा, 383 बीसी में दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? सुबुकामी द्वारा अध्यक्षता की गई थी। कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और कहाँ हुई थी? वैशाली में या हुई थी। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध सभा कब आयोजित की गई? ऑप्शन है 251 बीसी, 483 बीसी, 283 बीसी या 78 बीसी। तो ऑप्शन ए सही होगा, 251 बीसी में तीसरी बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। और जो इसकी आयोजन जिसके शासनकाल में हुआ था, अशोक के शासनकाल में आयोजन हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्तिस ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये कहाँ आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में इसका आयोजन हुआ था। चतुर्थ बौद्ध सभा कब आयोजित की गई? 363 बीसी, 383 बीसी, 78 एडी, 251 बीसी। तो ऑप्शन सी सही होगा, 78 एडी में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ आयोजन हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में इसका आयोजन हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? वासुमित्र ने की थी। और उपाध्यक्ष भी थे इसमें अश्वघोष इनके इस सभा के उपाध्यक्ष थे। गौतम बुद्ध ने किस महिला को शिष्य को अपना प्रथम उपदेश दिया? यानी प्रथम बार किस महिला शिष्य को उपदेश दिया? ऑप्शन है यशोधरा, महामाया, प्रजापति गौतमी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही होगा, प्रजापति गौतमी जो कि इनकी मौसी ही थी, उन्हें ही इन्होंने पहली बार उपदेश दिया। नेक्स्ट है, किस शासक के काल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था? ऑप्शन ए सही होगा, अशोक के शासनकाल में आयोजन हुआ था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन डी सही होगा, पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई। अध्यक्षता किसने की थी तीसरी बौद्ध संगति की? ऑप्शन बी सही होगा, मोगलीपुत्तिस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? मल्लों के, शाक्यों के, लिच्छवियों के, पालों के। तो ऑप्शन ए सही होगा, मल्लों के गणतंत्र में महापरिनिर्वाण हुआ। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने किस व्यक्ति को अपना अंतिम उपदेश दिया? ऑप्शन है आनंद, कौशल, वसुमित्र या सुभद्र। तो ऑप्शन डी सही होगा, सुभद्र को इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। यह आज का आखिरी क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।